आपको बताना है पर्यावरण से क्या अभिप्राय है। व्हाट यू मीन बाय एनवायरमेंट, क्या समझते हैं आप पर्यावरण से, जल्दी बताएं। व्हाट इट मीन बाय एनवायरमेंट, आंसर करिए सारे बच्चे, क्या है सही आंसर। सभी बच्चे जल्दी से बताइए, पर्यावरण की इनमें से कौन सी एक आपको लगता है कि एक सूटेबल डेफिनेशन हो सकती है, परिभाषा हो सकती है, कमेंट कीजिए। द नेचुरल वर्ल्ड ऑफ लैंड वाटर एयर प्लांट एंड एनिमल विच एग्जिस्ट अराउंड देम। The second one is the sum of all conditions that surrounds a person at a point of time. The third one is the interactive system of the physical, biological, cultural element which are interrelated. And the D option is all of the above. क्या है पर्यावरण की परिभाषा? एनवायरमेंट की डेफिनेशन बताइए, क्या है सही आंसर बताइए सारे बच्चे। व्हाट इट मीन बाय एनवायरमेंट, फटाफट से बताएं। चलिए सारे बच्चों की डेफिनेशन एकदम सही है। देखिए आप समझ लीजिए पर्यावरण में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, एवरीथिंग। एवरीथिंग जो भी हमने यहाँ पे आपको परिभाषाएं दी हैं, ठीक है कि नहीं, यहाँ पे क्या हो सकता है, एनवायरनमेंट में सब शामिल होता है। इट वेदर इट मे बी लैंड वाटर एयर हो सकती है, इसके अंदर क्या हो सकता है, फ्लोरा फोना हो सकता है, एनिमल्स हो सकते हैं, ठीक है कि नहीं, जो क्या है हमारे चारों तरफ का आपको जो भी दिखाई देता है वो सब क्या है, एनवायरनमेंट है, वो सब क्या है, पर्यावरण है। बात समझ में आ रही है, ठीक है कि नहीं। उन सभी दशाओं का योग कह सकते हैं आप इसको, सम ऑफ जो व्यक्ति को एक समय बिंदु पर घेरे रहते हैं, ठीक है कि नहीं। तो जहाँ पे भी आप हैं जिस भी पोजीशन में, वो क्या है, आपका आसपास का वातावरण है, एनवायरनमेंट कहेंगे आप उसको, ठीक है कि नहीं। बस दो चीज़ें आप इसमें एलिमेंट ऐड कर लीजिएगा। उसमें एक हम बात करेंगे किसके बारे में, बायोटिक के बारे में, ठीक है कि नहीं। और दूसरा हम बात करेंगे अबायोटिक के बारे में, ठीक है कि नहीं। यहाँ पे इसको बोलेंगे हिंदी में जैविक। जैविक का मतलब क्या होता है, कैन ऑक्सीडेट, यानी जो क्या करते हैं, ऑक्सीडेट करते हैं, ऑक्सीडेट करने के साथ साथ और क्या, रिप्रोड्यूस करते हैं, और क्या हो सकता है, ग्रोथ करते हैं, उनको क्या बोलेंगे आप, बायोटिक एलिमेंट बोलेंगे। बायोटिक एलिमेंट में क्या आ जाएगा, बायोटिक एलिमेंट में सभी आ जाएंगे, हम आ जाएंगे, ठीक है, पेड़ पौधे शामिल कर लीजिए आप, इसमें सब बायोटिक एलिमेंट में आते हैं। जब हम बात मतलब जो ऑक्सीडेट करते हैं, जो रिप्रोड्यूस कर सकते हैं, जो ग्रोथ कर सकते हैं, वो सब क्या है, वो बायोटिक एलिमेंट है। और जो ऑक्सीडेट नहीं कर सकते हैं, ठीक है, जो ग्रोथ नहीं कर सकते हैं, बात समझ में आ रही है, उसको क्या बोलेंगे, अबायोटिक एलिमेंट बोलेंगे। इसमें क्या हो सकता है, इसमें लैंड हो सकता है, इसके अंदर क्या हो सकता है, टेम्परेचर हो सकता है, ठीक है कि नहीं, सनलाइट हो सकता है, ये सब किसके अंदर आता है, अबायोटिक एलिमेंट के अंदर आता है। बात समझ में आ रही है। तो ये भी क्या है, अब जब एनवायरनमेंट की बात करेंगे, इसकी विशेषताएं होती हैं, कुछ यूनिक फीचर्स होती हैं। तो एनवायरनमेंट जो होता है, याद रखना है आपको, ये कई सारे इसमें क्या होंगे, एलिमेंट शामिल होंगे। और क्या होगा, कैसे काम करेगा ये, यहाँ पे इन्वायरमेंट में दो तीन विशेषताएं यहाँ पे आपको याद रखनी है। एक तो क्या होता है, इसमें एनर्जी का फ्लो होता है, ऊर्जा का क्या होता है इसमें, एक न्यूट्रिशन लेवल से दूसरे न्यूट्रिशन लेवल में क्या होगा, एनवायरनमेंट के अंदर क्या होगा, ट्रांसफर होता रहता है, वो संचरण होता रहता है। साथ ही साथ में आप सब बच्चे अच्छे से जानते हैं, हमने डिस्कस कई बार किया है, एनवायरनमेंट में बहुत सारी क्लासेस हुई हैं। एनर्जी का फ्लो होता है, एनवायरनमेंट अपनी व्यवस्था खुद से कर लेता है, कैसा सिस्टम होता है भाई, ये कैसा सिस्टम होता है, क्लोज सिस्टम होता है। बात समझ में आई। किसी को बाहरी अगर एलिमेंट इसमें आएगा तो क्या होगा, इससे डिस्टर्बेंस होगी, उसको प्रॉब्लम हो जाएगी, इसलिए यहाँ पे इसको क्लोज सिस्टम। मैनी मोर आप जा करके देख लीजिएगा, इस पर बहुत सारे वीडियो हमने बनाए हुए हैं, कुछ दिन पहले की बात है, लगभग एक वीक भी नहीं हुआ होगा, डिटेल में एनवायरनमेंट के बारे में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आंसर करिए, क्वेश्चन नंबर आपको बताना है। नेक्स्ट आपकी स्क्रीन पे है क्वेश्चन नंबर सेकंड, फटाफट से बताएं। आपको बताना है Rio 20 घोषणा पत्र का शीर्षक क्या था। व्हाट वाज द टाइटल ऑफ Rio 20 मैनिफेस्टो, क्या है सही आंसर, सारे बच्चे बताइए। वेटिंग फॉर योर आंसर्स। देखिए सभी बच्चों को आंसर करना है, बैठे नहीं रहना है, ओके। जो भी कक्षा में है, देखो मुझे यहाँ पे ना सबकी चैट नज़र आ रही है ना, कौन कौन आंसर दे रहा है, तो इसलिए क्या करो, मैं नाम नहीं ले रहा हूँ लेकिन आपको आंसर करना है। सबका मुझे पता चल रहा है कौन कौन क्लास में है।
इसलिए आंसर करना है सब बच्चों को। ओके, सो देखिए यहाँ पे जब हम बात करेंगे किसके बारे में, रियो अनाउंसमेंट के बारे में। रियो बोले तो रियो डी जेनेरियो, यहाँ पे ये ब्राजील की क्या है, कैपिटल है। ब्राजील की कैपिटल का नाम क्या है, रियो डी जेनेरियो। तो यहाँ पे क्या होती है, समिट होती है, इसको रियो समिट के नाम से जानते हैं। कब होती है, 1992 के अंदर, ठीक है कि नहीं। और इसमें 172 के आसपास कंट्री बैठते हैं। तो यहाँ पे क्या किया जाता है, एनवायरनमेंट के प्रोटेक्शन के लिए मेजर्स लिए जाते हैं। तो यहाँ पे एजेंडा 21 सेट किया जाता है, बात समझ में आ रही है। एजेंडा 21 सेट किया जाता है, सभी कमिटेड होते हैं कि भाई हम पर्यावरण को बचाएंगे। और पर्यावरण को क्यों बचाना है, बिकॉज द फ्यूचर वी वांट, हमको क्या चाहिए, हमको कैसा भविष्य चाहिए, किस तरह का हमको फ्यूचर चाहिए। क्या वहाँ पे सांस लेने के लिए भी ऑक्सीजन ना मिले, ऐसा फ्यूचर चाहिए क्या, नहीं, हमको ऐसा फ्यूचर नहीं चाहिए। हमको ऐसा फ्यूचर चाहिए जहाँ पे हमको कोई एंजाइटी ना हो, कोई किसी प्रकार का, हमको किसी प्रकार का स्ट्रेस ना हो। हमारे आसपास क्या है, हमारे पास आसपास क्या होना चाहिए, बढ़िया हवा फ्लो कर रही हो, फ्रेश वाटर हमारे आसपास में हो। मतलब हमको धुआं ही धुआं चाहिए क्या, हमको स्मॉग नहीं चाहिए हमारे आसपास, हमको क्या चाहिए, फ्रेश एनवायरनमेंट चाहिए, ठीक है कि नहीं। अब आप में से जितने भी बच्चे जो आसपास इधर यहाँ पे हैं, दिल्ली के आसपास रहते होंगे, उनको पता ही नहीं होता होगा कि स्पैरो क्या होती है, गौरैया किसको बोलते हैं। उसने चिड़िया की आवाज़ सुनी ही नहीं होगी, पैरट्स देखे ही नहीं होंगे, है ना। मतलब कभी एक ऐसा जमाना होता था कि उसमें जो कबूतर होते हैं, पिजन्स होते हैं, वो ऊपर से छत के ऊपर से निकल करके जाते थे। अब वो आपको नज़र ही नहीं आएंगे। कहीं किसी गांव देहात में आपको मिल जाए तो मिल जाए, यहाँ पे शहरों में तो नहीं मिलेंगे, ठीक है कि नहीं। कुछ को पर्यावरण ने मार दिया है, कुछ को रेडिएशंस ने मार दिया है, और कुछ लोग जो हैं मनुष्य उसको क्या कर गए हैं, उसको अपनी भूख को शांत करने के लिए, अपनी लालच को शांत करने के लिए उनको कंज्यूम कर गए, खा गए उनको, है ना, पैसा बना लिया है। ये सब क्या है, ये कोई इंसानों के लक्षण है क्या, नहीं। तो यहाँ पे ये तमाम बातें हुई कि कैसा भविष्य चाहिए, द फ्यूचर वी वांट, ये यहाँ पे अनाउंस किया जाता है। बात समझ में आई। तो इसका सही आंसर क्या है, ए इज द राइट आंसर। जिन बच्चों ने दिया है सही जवाब है।